हो गया? चलो अब बताओ, log 1/2 बेस 3 पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। और ऐसे कुछ और, log 3 बेस 1/4 नेगेटिव। 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 अच्छा, log 1/4 बेस 1/7 पॉजिटिव। और कोई? क्या हुआ और कोई बोल नहीं रहा है, कहाँ गए मयंक? यस सर। ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा है? सर हम पिछला क्लास नहीं किया। अरे ये तो इस क्लास की बात हो रही है, अभी बताया ना कि ए और बी जब सेम साइड ऑफ यूनिटी हो, माने 1 से बड़ा या 1 से छोटा, तो पॉजिटिव, ठीक है। और अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी हो, मतलब दोनों या एक 1 से बड़ा दूसरा 1 से छोटा, तो निगेटिव। जैसे एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि log 1/7 बेस 3, तो देखो 3 1 से बड़ा है, 1/7 1 से छोटा है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? निगेटिव। लेकिन अगर यही बोल दूं log 1/3 बेस 1/7, तो दोनों 1 से छोटे हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव। समझे? यस। ठीक है, तो इसको बता देना आगे से। आद्य बोले अंशुल, अच्छा अंशुल भी बोल ही रहा है। लक्ष्य बोल रहा है। रिधिमा? सर हम तो अभी ज्वाइन ही किए। क्यों सो रही थी? नहीं सर, थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में। अच्छा, सानिध्या? हाँ सानिध्या भी बोल रहा है। स्मृति? ये तो बोलती नहीं है। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा स्वयं, यस सर। समझ में आ रहा है ये चीज? हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलूंगा सर अब से। अच्छा, हिमांगी नहीं आई? हिमांगी आज नहीं आई है? क्लास की थी स्कूल का? अच्छा आज तो संडे है, तो स्कूल संडे को चलता है क्या क्लास स्कूल में? नहीं सर। अच्छा चलो सही है फिर। हाँ चलो, तो जितने लोग बोल रहे हैं उस काफी है। बोलिए, आप बोलिए। ठीक है, तो ये बताइए पॉजिटिव निगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। सही है। तो अब हम लोग डाल रहे हैं देखने लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। सर आप बोले ग्राफ बताएंगे। अच्छा हाँ, ग्राफ बता देते हैं। देखो बस सही बोले, याद दिला दिया। हमको करना है log x बेस a का ग्राफ, ठीक है। अब फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें हमको ध्यान क्या पता है, जब log x बेस a का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? हमेशा 0 से बड़ी। सही है, हाँ या ना? यस सर। और a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू नॉट 1। इक्वल टू 1। 1। तो पहले और ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, लेकिन एक लॉग को फिक्स रखने के लिए उसका बेस फिक्स होना जरूरी है। तो हम अगर किसी ये ऐसे कोई लॉगरिथमिक का, ऐसे मान लो रैंडम ऐसा ग्राफ होता है, लेकिन अगर ये कोई ग्राफ दिया हुआ है ना, तो ये क्या होगा, इसमें क्या वेरी कर रहा होगा? दो देखो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, log x बेस a लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा ग्राफ है, मान लो किसी चीज का ग्राफ है, लॉग के किसी फंक्शन का लॉग का ग्राफ है, तो ऐसे log x बेस a का ग्राफ है, तो इसमें इस तरह का ग्राफ दिया है, इसका मतलब क्या है, ये चीज इस ग्राफ के लिए फिक्स है। समझे ना? मतलब log x बेस 2 का ग्राफ कुछ और होगा, log x बेस 3 का ग्राफ कुछ और होगा, log x बेस 4 का ग्राफ कुछ और होगा, log x बेस 1/2 का ग्राफ कुछ और होगा, ठीक है। और log x बेस 1 का ग्राफ नहीं होगा, और log x बेस -2 का ग्राफ भी नहीं होगा। समझे बात को ना? कैसा ग्राफ होगा पहले, ठीक है। तो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अब बताओ, अब जब ये चीज समझ गए कि कौन सा ग्राफ हमको ड्रॉ करना है, तो अभी भी काम हमारा नहीं हुआ। कैसे, क्यों नहीं हुआ? तो ये देखो कि अगर इसको हम x को कुछ चेंज कर लेते हैं, log
एक्स बेस ए इक्वल्स टू वाई, तो x इक्वल्स टू पहले एक a का पावर y हुआ ना, x इक्वल्स टू a का पावर y हुआ। तो इसको ग्राफ ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लो, e टू द पावर x, या सॉरी a टू द पावर x का। तो a टू द पावर x का ग्राफ जो होता है जब तुम ड्रॉ करोगे तो कैसा आता है, तो देखो थोड़ा एनालाइज करते हैं। अगर देखो कोई कौन बताना चाहेगा, कौन बताना चाहेगा आंसर, कुछ पूछूंगा ऐसे रैंडम तो। आद्या? यस सर। ठीक है चलो बोलो। अगर बताओ हम a की वैल्यू 2 ले लेते हैं लेट से, तो 2 का पावर x का एक ग्राफ बनेगा ना, जिसमें x की वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। हाँ। तो अगर मान लो जैसे हम ऐसे स्टार्ट करते हैं ऐसे ग्राफ बनाना, तो अगर x की वैल्यू 0 ले लिए, x की वैल्यू 0 ले लिए, तो वैल्यू क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगा 1, 1 x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1। तो एक ये पॉइंट हो जाना चाहिए। अच्छा x की वैल्यू अगर हम 2 ले लिए तो y की वैल्यू कुछ क्या आ जाएगी 4। 4, तो 2 ले लिए तो y की वैल्यू ऐसे 4 आ जाएगी, है ना। तो देखो ये ग्राफ ना ऐसे रैंडमली बढ़ता जाएगा, ऐसे दिख रहा है ना आगे। अच्छा इधर में y इक्वल टू 2 का पावर x में x निगेटिव ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं, हाँ। ले सकते हैं। तो 2 का पावर -1 ले लिया, वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। 1/2। अच्छा x की वैल्यू अगर -2 ले लेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4। 1/4। हाँ x की वैल्यू -3 ले लेंगे तो 1/8। 1/8। क्या देख रहे हो वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, कहाँ जा रहा है, 0 के पास। अच्छा ठीक है, अगर x की वैल्यू -100 ले लेंगे तो 1/2 का पावर 100, तो 2 का पावर 100 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, तो 1/2 का पावर 100 बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, लेस देन 0 नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा, सॉरी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या कि जब वैल्यू को हम निगेटिव की तरफ लेते जाएंगे तो ये वैल्यू हमारा छोटा होता जाएगा। तो कैसे, ऐसे अगर हमने यहाँ पे 0 रखा था, यहाँ पे हमने -1 ले लिया तो 1/2 आ जाएगा, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगर -2 ले लिया तो 1/4 आ जाएगा, ऐसे करके वैल्यू घटते जाएगा। लेकिन कभी ये 0 को टच नहीं करेगा, कभी भी 0 नहीं होगा। 2 का पावर x कभी भी 0 नहीं हो सकता, 3 का पावर x कभी भी 0 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो हम जो ग्राफ अभी आपको बताए वो ध्यान से रख लो, a टू दी पावर x का ग्राफ है, लेकिन उसमें भी अभी फाइनली ड्रॉ करने को नहीं बोल रहे, अभी ड्रॉ करना भी मत। अभी इसमें एक दिक्कत आने वाली है, वो दिक्कत इनकाउंटर कर लेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसा ही ग्राफ 2 का पावर x का होगा, ऐसा ही ग्राफ 3 का पावर x का होगा, ऐसा ही ग्राफ a का पावर माने कोई भी a का पावर x का होगा, लेकिन कुछ दिक्कत है इसमें, तो पहले उसको देखते हैं। अब जैसे a की वैल्यू हमने 1/2 ले लिया, तो 1/2 के पावर x का y इक्वल्स टू 1/2 के पावर x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम क्या करते हैं इस बार थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से करते हैं, और x की वैल्यू कुछ ले लेते हैं और उस पे y की वैल्यू कुछ निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू सबसे पहले 0 लो तो कितना आ जाएगा 1। अच्छा x की वैल्यू 1 लो तो कितना आ जाएगा 1/2, और x की वैल्यू 2 ले लो तो कितना आ जाएगा 1/4। 1/4। अब देखो जैसे पता चल रहा है कि वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं ना, वैसे ये वाली y की वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू लेते जाएं और x की वैल्यू 100 ले लें, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 का पावर 100, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अब हम क्या करें, वैल्यू बढ़ाते जाएं, तो मतलब x की वैल्यू यहाँ से दूसरा एक टेबल बनाते हैं और यहाँ पे x और y की वैल्यू ले लेते हैं। तो अगर हम x ये ले या y ये ले, वैल्यू हम कम करना शुरू करें, यहाँ तो वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। अब 0 के बाद क्या ले रहे हैं, 0 पे तो यहाँ पे 1 ही आएगा, -1 ले लिया तो -1 पे कितना आएगा वैल्यू 2 आएगा। अच्छा -2 पे कितना आ जाएगा 4। 4। इसी तरह से अगर 2 का पावर, अगर x की वैल्यू 100 ले लें तो कितना आ जाएगा, सॉरी -100 ले ले तो कितना आ जाएगा 2 का पावर 100। हाँ मतलब विच इज मच, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। ये कितना है, ये क्या है, एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो क्या होगा इस तरह से। अच्छा इसी में कर लेते हैं,
इसी ग्राफ में कर लेते हैं, इसका वाइट से कर रहा हूं मैं। तो ये देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये वैल्यू आ गया, x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे अगर 1 रखते हो तो यहाँ पे 1/2 का आ जाएगा, आएगा ना। 2 रखते हैं तो 1/4 वाला पॉइंट आ जाएगा, ऐसे 3 रखते हैं तो ऐसे 1/8 आ जाएगा, 4 रखते हैं तो 1/16 आ जाएगा, ऐसे 0 के पास जाते जाएगा। तो अगर इधर का ग्राफ तो ऐसे बन रहा है, और जब -1 रखोगे तो वैल्यू 0 रखे तो 1, -1 रखोगे तो 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि y एक्सिस में मिरर रख देंगे तो दूसरा चीज आ जाएगा ना, है ना। Yes, sir. Yes, sir. सर ये म्यान में तलवार लग रहा है। हाँ जो भी यस सर। हाँ, तो अभी उसने ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अब इसका मतलब ये देखो, ये किसका ग्राफ आया, 1/2 के पावर x का, और a के पावर 1 के पावर x का कोई ग्राफ नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि यह x = 1 पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टाइप का चीज हो जाएगा। x की वैल्यू कुछ भी दोगे वो वैल्यू क्या दे देगा, 1। तो x = 1 दोगे, मतलब x की वैल्यू कुछ भी दो, चाहे पॉजिटिव दो या निगेटिव दो, क्या वैल्यू आएगा तुमको, हमेशा 1। तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा, ये क्या हो गया, 1 के पावर x का फंक्शन हो गया ना। x की वैल्यू चाहे कुछ भी दे दो, तुमको हमेशा क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। चलो, लेकिन ये हमारा एक्सपोनेंशियल वाइज या लॉगरिथमिक वाइज ये डिफाइंड नहीं होगा, तो लेकिन बाद में उसकी बात करेंगे, फिलहाल देख लिया। तो देखो, हमें दिखाना तुमको ये चाह रहा था कि a टू द पावर x का जो ग्राफ है, मतलब ऐसा फंक्शन का ग्राफ है, 2 का पावर x, 3 का पावर x, 4 का पावर x, ये सब एक तरीके का होगा, और 1/2 का पावर x, 1/3 का पावर x, 1/4 का पावर x, इसका फंक्शन का ग्राफ एक ही तरीके का होगा। तो मेरा मेन चीज बताने का ये था कि हमारा जब ग्राफ प्लॉट करते हैं a के पावर x का, वो a पे डिपेंड करता है, और इस बात पे डिपेंड करता है कि a 0 से 1 के बीच में है या a 1 से बड़ा है, ठीक है। तो जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम फर्स्ट कंसिडरेशन x = a का रखते हैं। अभी हमको x = a का पावर x का ग्राफ का जरूरत नहीं है, इसलिए अभी बता नहीं रहा हूं मैं, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ पता चलेगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, इस तरह से देखो, ठीक है। ठीक है, चलो इसमें क्या होना चाहिए, तो सब 2 केसेस होने चाहिए। फर्स्ट केस क्या होना चाहिए, तो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं केस 1। फर्स्ट केस क्या होना चाहिए, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है ना। 2 डिफरेंशिएशन करेंगे, x = a पे डिफाइन नहीं होगा, तो केस 1 जब x की a बड़ी है, तो जो log x बेस a का ग्राफ होता है, जब बड़ी है तो ये ग्राफ होता है। और कैसे आता है मैं भी बता देता हूँ, अभी रुक जाओ। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक है। सर जब a 1 से बड़ा होगा, हाँ बड़ा होगा, देखो बात देखते हैं अभी इसको। जैसे ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, सिंपली उसी तरीके से प्लॉट होता है, जबकि x की वैल्यू लो और y की वैल्यू प्लॉट करो। तो लेते हैं कुछ वैल्यू, जैसे हम कोई a ले ले, क्या a ले लें, 3 ले लेते हैं, तो लाइक x बेस 3 का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब log x बेस 3 का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो वैल्यू लेंगे, तो देखो कुछ हम अच्छा वैल्यू लेते हैं अपने हिसाब से जो पता है हमको। तो हम x का वैल्यू लें, और कंस्ट्रेंट क्या है हमारे x की वैल्यू को लेने में, कि वो 0 से बड़े होने चाहिए, है ना। और a लेने में क्या कंस्टेंट है कि 1 नहीं, तो a तो हमने पहले ले लिया। तो 0 से बड़ा मतलब सबसे पहले एक काम करते हैं ना, 1/3 ले लेते हैं या 1/9 ले लेते हैं, ठीक है। 1/9 लिया तो 1/9 पे कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी,
माइनस बोलो। 2 हाँ -2 हो गया, -2। अच्छा 1/27 पे कितना हो जाएगा? -3 -3 अच्छा इधर 1/3 भी समझ लेना, 1/3 होता तो क्या वैल्यू आ जाता? -1 -1। अब 1/81 वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस। -4 4 ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, x और y का वैसे सेम कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। अब तुमको पता चल गया होगा मैं क्या वैल्यू लेने वाला हूँ, ठीक है? x की वैल्यू और y की वैल्यू, हम x की रेंडमली कुछ वैल्यू ले रहे हैं, तो क्या ले लें? जैसे 3 ले लें तो क्या वैल्यू आ जाएगा? 1 1 अच्छा उससे पहले कुछ ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं पहले। 1 ले ले, क्या वैल्यू आ जाएगा? 0 0 0 अगर हमने 3 ले लिया तो क्या वैल्यू आ जाएगा? 1। 1 हमने 2 ले लिया, सॉरी 9 ले लिया तो क्या वैल्यू आ जाएगा? 2 2। ऐसे 27 ले लिया तो क्या वैल्यू आ जाएगा? 3। 3 अब देखो इसका मतलब ये हमें ये वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पे 1 होगा तभी ना log x बेस से 0 आएगा ऐसे। तो अगर मान लो कि हमको ग्राफ अभी नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को प्लॉट करेंगे। तो जब प्लॉट करेंगे तो देखो सबसे पहले तुमको 1 पे यहाँ पे लिया 1, तो 1 लिया तो 1 पे कितना वैल्यू मिल रहा है तुमको? 0। तो 1,0 एक पॉइंट हो गया ग्राफ का, हो गया क्या? 1.1,0। हाँ या ना? हाँ सर ठीक है, दूसरा पॉइंट 3,1, ये यस ग्राफ सर प्लॉट करना आता है ना? यस सर हाँ सर हाँ, यस सर 9,2 27,3 ये सब पॉइंट हो गए। तो 1,0, ठीक है, तो ये वाला हो गया 1,0। फिर क्या चाहिए? फिर तुमको क्या चाहिए? 3,1 3,1। तो 3,1 ऐसा कुछ पॉइंट हो जाएगा। फिर क्या क्या चाहिए तुमको? 9 का 9,2 9,2 ये सही, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अगर 9 ये है, अगर ये देखा जाए तो ये 1/3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। 1/9 पे कितना हो जाएगा? तो 1/9 कुछ यहाँ पे वैल्यू तुम देखो तो 1/9 तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ वैल्यू आ जाएगा। ऐसे करते जाओगे तो छोटा वैल्यू होते जाएगा कभी, लेकिन वो नहीं होगा वैल्यू कभी। एक्स की वैल्यू 0 तो दे नहीं रहे, तो ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस को कभी ये ग्राफ टच नहीं करेगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा? इस तरह से कुछ रफली ऐसे मिलाते जाओगे तो इधर आएगा, और ये ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ होते जाएगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, लेकिन ये कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो रफली जो ग्राफ हमारा प्लॉट हुआ वो कैसे ग्राफ होगा? इस टाइप का ग्राफ होगा, ठीक है। और ये वैल्यू क्या होगी? 1। अच्छा अब देखो, ये अगर हमने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये बोला ये 1 है, ये तो ये वैल्यू क्या होगी? अगर ये किसका ग्राफ ड्रॉ किया गया था? log x बेस 3 का, है ना? तो log x बेस 3 इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, 3 है ना? इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। और 3 क्या है? उसका बेस है। तो x अगर y इक्वल टू, जैसे ये वाला 1 के ऊपर लाइन ड्रॉ कर दो, और जहां पे ग्राफ कट कर रहा है वहीं से वर्टिकल लाइन डाल दो, तो वही उसका क्या आ जाता है? वही उसका क्या आ जाएगा? बेस, बेस ठीक है। तो अब हम थोड़ा इसको साफ करते हैं, और जो जरूरत की चीज है उसको बस रखते हैं। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं log x बेस a का। तो दो केस में करना होगा। केस 1, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है तो तुम लोग समझ गए हो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा, ठीक है। और ये log x
बेस ए का, और ए यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। और अगर 1 से लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो, यहाँ कट कर रहा है, और ये जो पॉइंट आएगा ये क्या पॉइंट हो जाएगा, ये एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी, ए बेस ए। हाँ ए, बेस या ए जो भी हो, ठीक है। अब इस सेम वे में ये कभी जैसे ऐसे आ रहा है, क्या कभी इसको टच करेगा वाई एक्सिस को, ये ग्राफ जो आ रहा है कभी वाई एक्सिस को टच करेगा क्या? No, Never. sir. नो नहीं, सर। कभी टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी तो जाएगा, ठीक है। वो आगे की बात करेंगे क्या होगा कैसे होगा। अगर याद रहे तो इसको बोलते हैं, इस ग्राफ का एसिम्प्टोट होता है ये, लेकिन कोई मतलब नहीं है भाई उन सब बड़े बड़े वर्ड्स का। उसका भी फंक्शन जब स्टार्ट होगा तो एकदम डिटेल में सब कुछ चलेगा, फिर लॉग वॉग, उसमें ये सब चीजें नहीं बताई जाएगी, प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है। चलो अब तो ए छोटा हो जाए, लेस देन 1, ठीक है। तो केस 2, अगर a लेस देन 1 है तो देखो क्या हो जाएगा बताओ। अगर तुम देखो इसी में देखो a 1 से छोटा है, तो ऐसे उसका पावर चेंज कर दो। अगर log x बेस a है और a 1 से छोटा है, तो log x बेस a से कर दो माइनस ऑफ 1/a कर दिया। दोनों बराबर चीज रखा लिखा हुआ है ना, बराबर ही चीज लिखा है ना, ये दोनों बराबर है ना या नहीं है? यस सर, बराबर है। तो जब बराबर है तो अगर a 1 से छोटा है तो 1/a 1 से बड़ा हो जाएगा ना। तो ये इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो इसका ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ये कंप्लीट वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो इसको, इसका एनालिसिस का एक पॉइंट ये है बेसिक, कि सबसे पहले एक एग्जांपल ले लो। तो log x बेस 1/2 ले लेते हैं। तो जल्दी से वैल्यू बोलते जाओ और क्या लेना चाहिए बोलो। पहले छोटा वैल्यू लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 तो ले नहीं सकते, क्या ले लें, 1/16, क्या वैल्यू आएगा, सर 4 4, ठीक है। 1/8 क्या आएगा, Sir, 3, 3. ठीक है। फिर 1/4, 4 2, 2 फिर 1/2, 1, 1. अब फिर 1 तो 0 0. 0, फिर 1/2 तो -1, 1/4 तो -2, -2. ठीक है। इतना ही रहने देते हैं। अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे, 1/2 लिख दिए हाँ सर, 2 2 और 4 होगा। कहाँ पे, अच्छा हाँ 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 सॉरी, क्या होगा, ये 2 और 4 होगा, 2 और 4, सॉरी, फिर 2 और 4। अब बताओ, जब हम यहाँ 0 से आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले 1/16 आएगा। तो देखो ये अगर मान लो इसको 1 देते हैं तो 1/16 तो बहुत छोटा, यहाँ पे कुछ आएगा। और 1/16 पे वैल्यू कितनी आ रही है तुमको, 4। 1/16 पे वैल्यू इधर आ रही है, कितना आएगा, 4। तो ये वाला पॉइंट कहीं होगा, ठीक है। अच्छा 1/8 कहीं इधर वैल्यू होगा, तो क्या वैल्यू आ रहेगा, या 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ऐसे ही कुछ आएगा। 1/4 यहाँ पे होगा, कुछ मान वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही कुछ आएगा, ये 1 पे कितना आ जाएगा, 0। दिख रहा है कि आप फील कर पा रहे हो वैल्यू ऐसे बढ़ती हुई आ रही है, घटते हुए आ रही है, घटते हुए आ रही है, इन्फिनिटी कहीं दूर से आ रही है, और कभी वाई एक्सिस को टच नहीं किया है, और ये ऐसे चलते हुए आ जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी के बाद जब ऐसे 1 से पीछे गए, ठीक है, तो क्या हुआ, 2 पे गए तो 2 पे वैल्यू कितनी मिल गई तुमको, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 2 है तो 2 पे वैल्यू तुमको कितनी हो गई, -1, 4 पे -2, इसी तरह से बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, log x बेस a का ग्राफ हो गया, जब log x बेस 1/2 का ग्राफ हो गया, कब, जब a कोई मतलब नहीं है, 1/2 है। तो इसी से हम लोग बात पता कर सकते हैं कि log x बेस a का ग्राफ ऐसा ही कुछ होगा जब a की वैल्यू लेस देन 1 होगी, बट ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि a की वैल्यू 0 से छोटी तो हो ही नहीं सकती है। क्लियर है ना। चलिए, तो अगर हम लिख लेते हैं ये किसका ग्राफ है, बोलो, a less than 1 a हाँ less log than x बेस a का ग्राफ है,
कब? जब a की वैल्यू लेस देन 1 है, बट ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 ही होगी, है ना। और अगर ये 1 है तो ऐसे कट करेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा आपको? बेस। बेस या a, जो भी है। ठीक है, तो हमारा ग्राफ क्लियर है log x बेस a और a बेस x का। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ को देख के ना कुछ अब बहुत चीज तुम लोग बता सकते हो। अब देखो बताने की कोशिश करो स्वयं। यस सर। अच्छा तुम तो बेसिक क्लास नहीं किए थे, लेकिन चलो मैं बता रहा हूँ। डोमेन क्या होता है? डोमेन x की जितनी वैल्यू आ रही है फंक्शन में कवर हो रही है, मतलब फंक्शन का ग्राफ x एक्सिस पे जितनी वैल्यूज कवर कर रहा है वही डोमेन हो जाता है। तो ये कितना x एक्सिस पे कितना कवर कर रहा है देखो तो, पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ कर रहा है या नहीं कर रहा है? अगर इस पे एक लाइन तुम ड्रॉ करने लगो तो x की हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ x? मिलेगा सर। मिलेगा ना। ठीक है, लेकिन कोई भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी क्या? नहीं। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा इसका? ग्राफिकली देख के बोल सकते हैं x ग्रेटर देन 0 है। x की वैल्यू डोमेन, जैसे अभी हमने शुरू में कराया था आद्या, ऐसे करके बोला था। तो ये देखो अगर यहां से यहां तक एक फंक्शन है, ऐसे कुछ करके ग्राफ दिया है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा? 1 से 2 यूनियन 3 से 3 4। से 4। और अगर ऐसे है, ये 1 है, ये 5 है, और ये 13 है, ये 14 है, तो रेंज कितना हो जाएगा? 1 से 5, 13 से 14। मतलब y की वैल्यू रेंज होती है, x की वैल्यू डोमेन होती है। तो इसका रेंज बताओ तो, इसका रेंज कितना आ रहा है? हर रियल वैल्यू आ रहा है, देखो ना कुछ भी छूट नहीं रहा है। अगर ये ग्राफ ऐसे जाएगा तो पीछे तक जाते जाएगा, तो नीचे वाला सारा वैल्यू ले लेगा, मतलब ये सारी वैल्यू ले लिया, ये सारी वैल्यू ले लिया, ये सारी वैल्यू ले लिया। आद्या, स्वयं। यस सर। यस सर। और इसके बाद इधर हम बढ़ेंगे तो ये सारे फंक्शन ये सारी वैल्यू ले ले रहे हैं, ये सारी वैल्यू ले ले रहे हैं y की, ये सारी वैल्यू ले ले रहे हैं, तो y की भी सारी वैल्यू ले ले रहे हैं, x की भी सारी वैल्यू ले रहे हैं। तो जब ऐसा कर रहे हैं, सर सर बोलो। कहीं नीचे जाते जाते वो वाई एक्सिस को कभी नहीं करेगा कट, नहीं, वो इन्फिनिटी तक चले जाएगा। एकदम। तुम देखो ना इधर, ये देखो log x बेस है, तुम a की वैल्यू कुछ, तुम x की वैल्यू 0 पे जा ही नहीं सकती ना। तुमको क्या चाहिए? 0 कॉमा समथिंग चाहिए ना x y एक्सिस पे जाने के लिए। यस सर। y एक्सिस का पॉइंट तुम्हारा ग्राफ पे 0 कॉमा समथिंग होना चाहिए ना, लेकिन क्या तुम 0 कॉमा समथिंग दे सकती हो क्या? नहीं। नहीं दे सकती हो। तो जब x ही नहीं दे रही हो तो आउटपुट, इनपुट ही नहीं दे रही हो तो आउटपुट कहां से आएगा? आएगा क्या? आ, बोलो। नो सर। हाँ बस, क्या हुआ? नहीं समझ पा रही है? चलो ठीक है, समझ गए सर। ठीक है चलो। तो हमारा ये ग्राफिकली सही हो गया। अब log x बेस a का ग्राफ ये था, इसको आप लोग पहले नोट कर लिए थे या साफ कर दूं थोड़ा? पहले नोट किए थे? यस सर। ठीक है चलो, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, इसी में दोनों का बना देता हूँ, log x बेस a और log, ऐसे होगा। और आपको एक इस तरह से होगा। ये किसका ऐसा कुछ नहीं होगा। ये किसका ग्राफ है? log x बेस a का। जब a की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। सबसे बड़ी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और अगर ये 1 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ए। a। ठीक है, और ये जो ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहा हूं, ये किसका ग्राफ है? ये है भी, ये log x बेस a का ग्राफ है, लेकिन कब? ये जब a लेस देन 1। बात समझ में आ रहा है? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये भी क्या हो जाएगा? ये तो a डैश लिख देते हैं इसको, तो ये क्या वैल्यू क्या हो जाएगी? a डैश। ठीक है, चलो बना लेना।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। आगे बढ़े। Yes, sir. तो सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। लॉगरिथमिक से पहले हमको ये देख लेना चाहिए। देखो क्या है, अगर मैं बोलूं 3 का पावर x इक्वल्स टू 3 का पावर y है, तो तुम बोल सकते हो ना कि x इक्वल्स टू y, बोल सकते हो या नहीं? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा ये बोलो कि 3 का पावर x इज ग्रेटर देन 3 का पावर y, तो x इक्वल्स टू y, x ग्रेटर देन y, ये बोल सकते हो या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. नहीं। देखो ध्यान रखो, बस यही बताना है हमको, मतलब तुम अच्छा, बोले हाँ, कहाँ बोल सकते हैं? ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर तुम इसकी बात करते हो, अगर इसके केस में है तो तुम हमेशा बोल सकते हो, हाँ या नहीं? 3 का पावर x और 3 का पावर y। अच्छा अगर मैं बोलूं 1/3 का पावर x ग्रेटर देन 1/3 का पावर y। अच्छा मैंने ये तो 100% सही है, मैं जो बताना चाह रहा है वो ये बात नहीं है, ये 100% सही है। ठीक है, जिसने भी बोला x ग्रेटर देन y है वो 100% करेक्ट है। ठीक है। अच्छा इसमें बोलूं x ग्रेटर देन y, ये सर गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये 100% ये गलत है। अच्छा मैं बोलूं कि a का पावर x ग्रेटर देन a का पावर y, x ग्रेटर देन y, अब ये बताओ ये सही है गलत? सर गलत होगा। सही है। नहीं ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि a का पावर x ग्रेटर देन a का पावर y जो वैल्यू होगा वो a की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है ना? a की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे मैं बोल दूं कि वही केस ले लिया कि 2 का पावर x है या 2 का पावर y, तो x हमेशा y से बड़ा होगा, लेकिन यहीं पे 1/2 का पावर x हो जाएगा ग्रेटर देन 1/2 का पावर y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का पावर माइनस x ग्रेटर देन 2 का पावर माइनस y। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि माइनस x ग्रेटर देन माइनस y होगा। ठीक है, तो x इज लेस देन y हो जाएगा इसमें। सही है। तो हम लोग करते क्या है, जब भी हम लोग इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे होते हैं, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी फॉर एक्सपोनेंशियल स्टेप 1, स्कैन द बेस, स्कैन द बेस। ठीक है ना? तो बेस में दो ही चीज होगी, या तो बेस 0 और 1 के बीच होगा, या फिर बेस बी बोल रहे हैं तो 1 से बड़ा होगा। यही दो बात तुम ले सकते हो, और कुछ तो ले नहीं सकते हो। अगर ये दोनों में नहीं है तो ऑलरेडी वो रिजेक्ट हो जाएगा वैल्यू, समझे ना? तो बेस या तो 0 से 1 के बीच होगा और बी बेस 1 से बड़ा होगा। तो इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, तो b का पावर x इज ग्रेटर देन b का पावर y, देन x इज ग्रेटर देन y, ऐसा लिख सकते हैं, ये सही होगा। और अगर हमारे स्कैन में ये चीज आया कि सर b, स्टेप 1 में स्कैन द बेस में सर इज सर हाँ? स्कैन द बेस के फर्स्ट। हम बोलो बोलो, हेलो सर। सुन रहा हूँ, बोलो। सर स्कैन द बेस में b इज ग्रेटर देन a के बाद सर आप क्या लिखे हैं फर्स्ट वाले में? b इज ग्रेटर देन 1 फर्स्ट में, यहाँ पे यस सर उसके ऊपर में ये लिखा हो कि 0 से 1, b इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। यही दो बात आएगी ना बेस में, लॉग के बेस में, या तो वो 0 से 1 के बीच में होगा या 1 से बड़ा होगा। सर आप एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी लिखे। अच्छा अच्छा जो भी हो, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा लॉग की बात बोल रहा था मैं, क्या? ठीक है, लॉग एक्सपोनेंशियली एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्चुअली में। ये देखो b का पावर x, मतलब y इक्वल टू हम लोग b का पावर x ही कर रहे हैं,
बी का पावर, बी इसलिए ले लिया ताकि बेस बोल रहा हूं तो बेस चल समझ में आए, इसलिए बी ले लिया। क्लियर है? तो स्कैन बेस का स्कैन करेंगे। ये लिख भी तो एक्सपोनेंशियली रहा हूं क्या, मैं ये कर रहा हूं। ठीक है हिमांगी? सर ये b का पावर x ग्रेटर देन b का पावर x लिखे हैं। अच्छा यह भी हो गया। चलो थोड़ा सा स्लो करता हूँ अपने आप को। हाँ अभी देखो, b का पावर y है, ये लास्ट चीज सही लिखा हुआ था, x ग्रेटर देन y। चलो फिर से मैं एक बार रिकैप करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनो। b 0 से 1 के बीच में होगा, स्कैन किया, बेस 0 से 1 के बीच में आया, तो सर अगर ये क्यों होगा? क्यों? सर ये तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी है ना, अरे तो लॉगरिदमिक थोड़ी है। तो उसी का भी तो ग्राफ बताया था ना अभी। एक्सपोनेंशियल का तुम ग्राफ ड्रॉ करके देखो, या तुम सिंपल दिमाग लगा के देखो, तो ऐसा का वही तो बता रहा था कि 2 का पावर x ग्रेटर देन 2 का पावर y होगा, तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा क्या? सही है या नहीं है? सही है। अच्छा, और 1/2 का पावर x ग्रेटर देन 1/2 का पावर y दे दिया, तो ये x क्या हो जाएगा? लेस देन y सही होगा ना, ग्रेटर देन y सही नहीं होगा ना। तो इस वजह से हम बेस को स्कैन करेंगे कि a 1 से बड़ा है, या मतलब बेस जो है वो 1 से बड़ा है या बेस 1 से छोटा है। सही है? अगर बेस 1 से बड़ा हो गया तो जैसा था इनइक्वालिटी का साइन वैसा आ जाएगा। ठीक है? और अगर बेस 1 से छोटा हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगी? एक्स और वाई में रिवर्स हो जाएगी। समझे? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो ये देखो, b का पावर x ग्रेटर देन b का पावर y, तो x ग्रेटर देन y हो जाएगा। और दूसरा क्या हो गया? इफ b इज ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 1, तो इस केस में क्या हो जाएगा? 1 से छोटा हो गया b, तो अगर b का पावर x ग्रेटर देन b का पावर y है तो क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा बताओ? लेस लेस देन देन वाई। y। ठीक है, सही है। तो जैसे यही सब एग्जांपल है, कुछ फटाफट देखते हैं कि अगर 3 का पावर x ग्रेटर देन 3 का, वही चीज बताओ क्या होगा? ट्रू और फॉल्स बताते जाना है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। ठीक है, अच्छा 5 का पावर 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 का पावर 4, तो x की वैल्यू बताओ। तो इसमें क्या लगा देंगे? 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 4, सो 2x इज ग्रेटर सर देन एक्स ग्रेटर देन 5/2। Open 5/2 to 2। infinity. सही है। अब यही चीज हमने कर दिया है ऐसे कि 1/3 का पावर 2x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 1/3 का पावर 4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब अब क्या हो जाएगा? 2x एक्स माइनस लेस देन 5/2। x लेस देन 4 हो जाएगा, ये होगा ना? 2x माइनस 5 लेस देन 4। अब देखो क्या किया हमने, बेस को देखा, यहाँ पे भी क्या किया था? बेस को देखा। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने? बेस को देखा, बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है, तो जैसी साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहां थी वैसी ही इसमें आ जाएगी। ठीक है, ये हुआ, सॉल्व हो गया। क्लियर? यहां पे भी हमने वही किया, पहले देखा बेस, बेस क्या आया हमारे पास? 1 से बड़ा या 1 से छोटा? तो 1 से छोटा, 1 से छोटा आया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? 2x लेस देन 9, सो x विल बी लेस देन 9/4। सही है, समझ में आया बात ये? चलो अब आते हैं हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, सेम चीज होगा आखिर, अगर log x बेस a, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा y बेस b, तो बताओ क्या होगा? सॉरी बेस a, मतलब हमारा बेस हमेशा क्या होना चाहिए? सेम बेस पे ऑपरेट कर रहे होंगे। तो इसके बारे में बात होगी तो केस 1 होगा, किस पे डिपेंड करेगा? a पे। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? अगर ऐसा दिया है log x और लेस देन log y बेस a, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? x
लेस देन लेस देन वाई। वाई, ठीक है। और अगर यहीं पे ऐसा दिया है इनइक्वालिटी, ऐसा दिया है, तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ये x ग्रेटर देन y हो जाएगा क्या? हाँ, ठीक है। अच्छा, ऐसा दिया है जहां पे b कोई भी नंबर है। अब देखो, तो जब हम लोग इक्वल ऐसे रहता है तो चेंज करते हैं ना, log x बेस a इक्वल टू b दिया रहे तो हम ऐसे चेंज कर सकते हैं ना, a का पावर b। टाइम टाइम एक बार बताओ ना, टाइम कितना हो रहा है कोई एक दिन? सर 354। हाँ ठीक है, टाइम है हमारे पास, ठीक है। अब देखो, a का पावर ये b कर लिया, कर लेते हैं। तो अगर इसमें हम इसका चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, मतलब a कैसा आएगा और हमारा ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ जैसे चेंज करते हैं वैसे चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन a का पावर b। ये बात समझ में आया कि नहीं? सबसे लास्ट वाला आया? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना प्लीज। हाँ बता रहा हूँ, देखो कौन सा, ये लास्ट वाला, ये वाला हिमांगी? यस सर। ठीक है, देखो अगर मैं बोलता हूं कि अगर log x बेस a इक्वल्स टू b है, या कोई नंबर ले लो, log x बेस 2 इक्वल्स टू 3 है, तो x की वैल्यू कितना आएगा, 2 का पावर 3, यही आएगा ना। तो अगर मैं बोलूं कि log x बेस 2 ग्रेटर देन 3 होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 8। कैसे? सिंपल इनइक्वालिटी हमने सॉल्व किया। बट अगर हम यही बोल रहे हैं log x बेस 1/2 इज ग्रेटर देन 3, तो आप एक काम करते हैं ना, 2 को हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, तो ऐसे करते हैं, log x बेस 2 का पावर -1 विल ग्रेटर देन 3, तो माइनस log x बेस 2 विल ग्रेटर देन 3, तो ये इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, यहाँ -3 आएगा। अब फिर इसको हम चेंज करेंगे, इसको यहां लेके जाएंगे, तो x लेस देन 2 का पावर -3, मतलब x इज लेस देन 1/8। अगर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताया वो चीज है। अब तुम देखो, मैं एक्सप्लेन जो करने वाला हूं क्या होगा, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई भी लॉग ग्रेटर है किसी लॉग या किसी नंबर से, कोई लॉग किसी नंबर से ग्रेटर है और उस इनइक्वालिटी को रिजॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करना है, तो तुम क्या करोगे, x को जो है जैसे हम लोग निकालते थे वो निकालेंगे, बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि a कैसा है। अगर a ग्रेटर देन 1 हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे, x ग्रेटर देन 1 हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे, और अगर x इन बिटवीन 0 to 1 हुआ तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देंगे। तो अभी a हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, जब a ग्रेटर देन 1 है तो हम क्या करें, साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज नहीं किया। बात समझ में आई? हिमांगी? यस सर। ठीक है, चलो अब सेकंड केस क्या आ जाएगा, जब a की वैल्यू लेस देन 1 है, जब लेकिन a की वैल्यू जब लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, 0 से बड़ा भी तो होना चाहिए स्वयं, स्वयं यस सर। हो अभी? हाँ अच्छा ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। हमको लगा स्केच बना रहे हो, स्केच तो नहीं बना रहे थे ना अभी? नहीं सर, वो थोड़ा सा फोन ऑफ हो गया था, इधर क्वेश्चन बना रहा था तो बस सुन रहा था। अच्छा अच्छा, 0 से 1 है, तो 0 से 1 है तो देखो क्या होगा, अगर ऐसा दिया हुआ है log x बेस a लेस देन log x log y बेस a, तो इस केस में क्या होगा बताओ तो, x
क्या लेस देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन y। वाई, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, चेंज हो गई कब, ए को देखा कि 0 से 1 के बीच में है या नहीं है। फिर क्या करेंगे, log x बेस से अगर ग्रेटर देन log y बेस से होगा, वही चीज होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो इस केस में क्या आएगा, x इज x लेस देन y। हाँ, और अगर ऐसे दिया है x ग्रेटर देन b कोई नंबर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो x क्या हो जाएगा, लेस देन, x लेस देन व्हाट, a का पावर माइनस b। a का पावर b। b। हाँ, सिंपली a का पावर b। वो तो वहां पे तो हमने पहले उसको चेंज कर दिया था, इसीलिए निगेटिव आया था ना। ठीक है, पहले अगर उसको 1/a करके कर दिया था, इस वजह से नहीं गया। 1/2 का पावर को 2 का पावर -1 लेके ऑपरेट कर दिया था, तो a को इफेक्टिवली ग्रेटर देन 1 बना दिया था हमने, इस वजह से निगेटिव आया था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमारा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का कुछ पार्ट कवर होता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स, जैसे log x बेस 2 ग्रेटर देन 3 है, तो बताओ x की आंसर क्या आएगा। सर x लेस देन 8। सर x ग्रेटर देन 8। ग्रेटर देन 8। x ग्रेटर देन 8 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे, हमने फर्स्ट स्टेप में बेस को स्कैन किया। ठीक है, स्कैन में क्या निकला कि बेस कैसा है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो हमने क्या किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं किया, और इसको लिख दिया x इज ग्रेटर देन 2 का पावर 3। इसको इधर ले जाके, तो x ग्रेटर देन 8 आ गया। चलो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट x ग्रेटर देन 1 x बेस 1/3 इज ग्रेटर देन 3। तब हमने क्या किया, पहले बेस को देखा, बेस कैसा दिखा हमको, 1 से छोटा। सर x लेस देन 1/27। हाँ, पहले ठीक है, 1 से छोटा देखा, तो अब हमने क्या किया, इसको ये x लिया और इसको उधर लेके चले गए, बस साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया। तो ये कितना आ गया, x लेस देन 1/27। सही है। चलो, जैसे हमने देखा log ऑफ 2x माइनस 7 बेस 5 ग्रेटर देन log ऑफ x माइनस 1 बेस 5। बताओ आंसर। सर x लेस देन 6। हाँ, वही होगा ना, चाहिए सिंपल कुछ होगा। तो देखो अब क्या है, दोनों ये 5 से बड़ा है, तो अब हम हमारे स्कैन में आया कि ये बेस जो है 5 से बड़ा है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। 2x माइनस 7 लेस देन x माइनस 1, इधर चल लेके चले गए, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये तो x लेस देन 6 विल बी द आंसर। बात समझे। चलो नेक्स्ट चीज, log x बेस 1/2 x माइनस 1 सॉल्व करो तो। minus infinity to 9/8 close. फर्स्ट वाले का Yes. ठीक है, हो सकता है 9 आ जाएगा ना सिंपली। देखो 1/8, हाँ प्लस, ठीक है सही है। अच्छा, सर x is smaller than or equal to 9/8। x इज लेस देन इक्वल्स टू, यस सर, लेस देन इक्वल टू 9/8। मतलब माइनस इन्फिनिटी से 9/8 क्लोज। ठीक, अच्छा चलो इसका बताओ।
चलो इसको घर पे कर लेना, ठीक है। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चन है। आंसर मोस्ट प्रोबेबली है 1 से 3 प्लस रूट 13/2, ठीक है। चलो अच्छा, एक चीज आगे बढ़ते हैं, एक चीज मैं बता रहा हूँ, आगे बढ़े ना। आ चलो गया सर। ठीक है, चलो फिर एक चीज मैं बता दे रहा हूँ। एक इस पढ़ा नहीं रहा, टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट एक चीज बस बता रहा हूँ इसमें। मतलब अगर तुमसे कभी पूछा जाए कि पढ़े हो या ना पढ़े हो, तो तुम बोलोगे नहीं पढ़े, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट, कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, बस हम मुझे अभी जितना जरूरत है उतना बता रहा हूँ। तो कभी कभी भी पूछा जाए कि पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, तो बोलना नहीं पढ़े। चलो अब देखो देखो इंटीग्रल पार्ट मतलब क्या होता है। अगर कोई नंबर 2.5 है, इसमें दो चीज इन्वॉल्व है, 2 और 0.5। तो ये इसका क्या है, इंटीग्रल पार्ट, और ये क्या है इसका, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। तो देखो इंटीग्रल क्या होता है, हाईएस्ट हाईएस्ट लेफ्ट मोस्ट इंटीजर, ये काफी सही डेफिनेशन है। या ऐसे लिखो, राइट मोस्ट इंटीजर इन लेफ्ट। ये अभी समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर ये एक नंबर है, कुछ भी नंबर है ए, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, इसके लेफ्ट में, तो ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, तो इसके लेफ्ट में राइट मोस्ट इंटीजर, मतलब इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, जस्ट पहले वाला इंटीजर। तो अगर मैं बोलूं कि 2 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है, तो 2 से जस्ट 2 या 2 से जस्ट पहले वाला इंटीजर, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट 2 हो जाएगा। अभी मैं क्यों बता रहा हूं, अभी तुमको पता चलेगा। तो मैं तुमसे पूछूं कि -3.5 में इंटीग्रल पार्ट कितना है, -3.5 में इंटीजर कितना है। सर -3। -3। हाँ, इसी वजह से मैंने बताया था जस्ट पहले वाला, राइट -4 मोस्ट इंटीजर इन लेफ्ट, राइट मोस्ट इंटीजर इन लेफ्ट। -3.5 का राइट मोस्ट इंटीजर इन लेफ्ट क्या है, तो देखो इधर क्या होगा, -4 भी इंटीजर आएगा, -5 भी इंटीजर आएगा, -6 भी इंटीजर आएगा, बहुत सारे इंटीजर होंगे। तो सबसे राइट मोस्ट में क्या है, -4, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं, -4, सही है। तो सबसे पहले अब जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, तो -3.5 का इंटीग्रल पार्ट कितना हो गया, -4, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन होता है ना, यही होता है ना। तो मान लो ये इसका फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 0.5। और एक और चीज ध्यान रखोगे, फ्रैक्शनल पार्ट कभी निगेटिव नहीं होता है, तो नोट करके लिखो पहले कुछ। अब कोई भी नंबर x जो होता है, x प्लस एक्स लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा दूसरी चीज, क्वेश्चन में इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट का यूज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अगर कहीं ब्रैकेट में ऐसे x लिखा है, तो क्वेश्चन में लिखना पड़ता है कि ये इंटीग्रल पार्ट है। जब तक नहीं लिखा जाए कि ये इंटीग्रल पार्ट है, ऐसे लिखता है दिस डिनोट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, अगर ऐसा नहीं लिखा है तब तक हम उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मानेंगे, या इंटीग्रल पार्ट नहीं मानेंगे, इसको फ्रैक्शनल पार्ट नहीं मानेंगे। तो चलो बताओ, फटाफट बताओ, 2 का इंटीग्रल पार्ट कितना होता है, 2 2.1 का इंटीग्रल पार्ट, 2 हाँ 2.9 का इंटीग्रल पार्ट, 2 7.4 का 7 हाँ। अच्छा उसके बाद से -3.7 का 4 -4, -8.15 का -9 माइनस, 9। हाँ 0.4 का
0. 0। अच्छा, -0.4 का 1. वन माइनस -1 लेफ्ट वाला, समझ गए ना? अच्छा, ये फ्रैक्शन तो समझ गए। अब इंटीग्रल पार्ट आप समझ गए क्या हो रहा है। अब फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, तो इंटीग्रल में उसमें से इंटीग्रल घटा दो, ठीक है ना? x प्लस x इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। यही है ना, यही चीज होता है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 2.3 का कितना होगा, x इक्वल टू 0.3 0.3. तो 2.3 का 0.3। अच्छा, 1.7 का 0.7 0.7 हाँ, देखो ये कभी निगेटिव नहीं होता है, तो दिस ऑलवेज फ्रैक्शनल पार्ट इज एक्स, या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, 2 का 0. 0 ठीक है। अच्छा, और ऐसे ले लो -2 का भी 0, इंटीजर है। अच्छा, -2.4 का 0.4 0.6. 0.6 0.6। देखो यही चीज बताना था बस, अभी वो बता दूंगा मैं। ये क्या होता है देखो, ये क्या बताया था मैंने कि नंबर ऐसा होता है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। तो इसका इंटीग्रल पार्ट -3 होगा ना, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर, 0.6। तो यहाँ से एक फॉर्मूला इवॉल्व भी होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x कितना होता है, 1 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो यहाँ पे देखो, इसको इस तरह से लिख दिया, -2.4। तो इसका कितना हो जाएगा, 0.4। तो 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6। तो जो बताओ आंसर, -1.37 क्या होगा, 0.63. 0.63। समझ गया ना? इसी का ये कितना, अरे क्या लिखी, क्या मैंने पूछा क्या मान लिया, बताओ इसको क्या होगा, ये सही बोलो। अरे देखो यहाँ पे, ये ब्रैकेट मतलब क्या होता है बोल रहा हूँ मैं। -2. हाँ, इंटीग्रल पार्ट में है. अच्छा चलो, 1.637 क्या हो जाएगा ये, 0.63 0.63 सही है ना? इतना समझे। चलो अब हम, मैंने क्यों बताया, लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटीसा। तो अगर टी लिखा हुआ है log a बेस b, ठीक है, तो एक कोई नंबर है, तो ये जो होता है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी नंबर है तो उसको इंटीग्रल पार्ट प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं ना, x नहीं t। ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये इसका कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये इसका क्या होता है, मैंटीसा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि log, एग्जांपल log 9 बेस 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 हाँ 2 है। 2 अब इस 2 को तुम कैसे इंटीग्रल ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे लिख सकते हो, 2 + 0। Yes sir. ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 2। सर 2 अब मैंटीसा कितना हो जाएगा, 0। सर 0 0 ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मैं बोल दूं कि ऐसे एग्जांपल में कि log ऑफ 200 बेस 10 जो होता है वो 2.3010 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 + 0.3010। तो ये इसमें क्या हो गया, इसका Characteristic. कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स
और ये कितना हो जाएगा? Mantisa. मेंटिसा। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो जैसे अब ये तो पहले समझ गए, अब एक चीज देखो, ठीक है, कि ये अब इसका यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट निकालने में जो यूज होता है वो मैं बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा का। ठीक है, क्या होता है कि अगर मैं बोलूँ कि जैसे अगर log x यहाँ पे है और बेस 3 है, ठीक है ना, तो यहां से देखो, ध्यान से देखो, अगर 0 से 1 के बीच में कोई नंबर डालते हैं तो नेगेटिव नंबर होगा, होगा ना? Yes, जीरो, sir. हाँ, 0 से 1 के बीच में x की वैल्यू डालते हैं तो ये पूरा निगेटिव निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में डालते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 से 1 के बीच में होगा, होगा ना? Yes, sir. अच्छा, अगर मैं वैल्यू x की वैल्यू 3 से 9 के बीच में डालूं तो इसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में होगी? 1 से 2. हाँ, मैंने 1 पॉइंट समथिंग। Yes, sir. ठीक है, अगर इसकी वैल्यू मैं 9 से 81 में डाल दूं, नहीं, 9 से 27 में डाल दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 पॉइंट समथिंग, 2 point नहीं, something. 2 पॉइंट समथिंग। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, उसी तरह से अगर x की वैल्यू मान लो रेंडमली मैं 81 से 43 के बीच का कोई वैल्यू ले लिया तो ये 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। Yes, sir. बात समझे ना, रफली जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो चलो, इसका मतलब तुम देखो कि अगर ये नंबर का डिजिट 2 से 3 के बीच में दिख रहा है ना, 81 से 243 है, तो हमारे पास नंबर ये जो लॉग निकल के आ रहा है वो क्या आएगा? लॉग निकल के आ रहा है क्या? 4 पॉइंट समथिंग। अब एक फॉर्मूला लिखते हैं और उसको रिवर्स डिराइव करते हैं। ठीक है, कैसे? तो लिखो, फिर जो अभी कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है उसको यूज करके, इसको सोच के इसको प्रूफ करेंगे। तो नंबर ऑफ इंटीजर having characteristics alpha where base of the log is beta, where तभी समझो, बस बेस ऑफ द लॉग इज, जो लिख रहा हूं वो समझो, बीटा इक्वल्स टू, ठीक है ना, बीटा का पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा का पावर अल्फा। अच्छा, इसको जस्ट इलाबोरेट करके थोड़ा सा लिख देता हूँ, तुम लोगों को ये चीज ढूंढना है या मैं भी बताऊंगा इसमें। बीटा का पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा का पावर अल्फा माइनस 1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा? बीटा का पावर अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा का पावर अल्फा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में मैंने बताया क्या, तो सबसे फर्स्ट अभी बस देखते चलो, एक एग्जांपल ले ले और फिर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, फिर बैक आते हैं इस पे। हमको क्वेश्चन करने जो जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर, फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर which have characteristics 11 if base of the log is is 7। सही है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार, तो क्या पूछ रहा हूं मैं? समझा क्वेश्चन? ठीक है,
देखो सर उसके इंटीग्रल पार्ट में 11 डिजिट्स होने चाहिए। नहीं, तो देखो क्या हुआ कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर विच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एक लॉग है, लॉग x बेस 7 है ना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 11 है, इसका मतलब ये क्या है, 11 पॉइंट समथिंग है। ये होता है ना कि कोई भी लॉग जो है उसको अगर t है तो उसको हम लोग क्या फ्रैक्शनल इंटीग्रल t और फ्रैक्शनल t में लिख देते हैं। तो इंटीग्रल t क्या कहलाता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, और फ्रैक्शनल t क्या कहलाता है, उसका मेंटीसा। तो ये 11 पॉइंट समथिंग है दिया है ना, कि जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स 11 है, और उसका बेस क्या ऑलरेडी हमको देके रखा है 7 है। तो इस इंटीजर में कितने डिजिट्स होंगे वो बताने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमने बताया है आपको, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, कितने हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 11। 11 यहाँ पे हमने किसको डिनोट किया कैरेक्टरिस्टिक्स को, अल्फा। अल्फा तो अल्फा इक्वल्स टू 11 और बीटा इक्वल्स टू कितना, 7 हाँ 7। तो नंबर ऑफ इंटीजर क्या हो जाएगा, अभी नंबर ऑफ, उसको सिंपल तरीके से भी अभी करेंगे, इंटीजर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से फॉर्मूला देखो, 7 पावर 11 प्लस 1 माइनस, माइनस 7 पावर 11। हाँ 7 का पावर 11 प्लस 1 माइनस 7 का पावर 11, ये 7 का पावर 12 माइनस 7 का पावर 11, तो 7 का पावर 11 कॉमन ले लो, तो ये 7 माइनस 1 आ जाएगा, तो 6 इंटू 7 का पावर 11। देखो ये तो ये हुआ फॉर्मूला वाइज। अब देखते हैं फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। तो फॉर्मूला को देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग इलाबोरेट करके सॉल्व कर लेंगे तो पता चल जाएगा फॉर्मूला कैसे आया। ये बोल के रखा ना कि 11 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है वो x का पावर, x जो है वो बड़ा है 7 के पावर 11 से, है कि नहीं है, हाँ या ना, यस सर। ठीक है। और ये छोटा है तुम्हारा किससे, 7 के पावर 12 से, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स 11 है। अगर यहाँ पे 12 पॉइंट समथिंग हो जाता तो 12 हो जाता, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 12 हो जाता ना इसका। तो ये जो नंबर है, ये x जो है वो 7 के पावर 11 से बड़ा है और 7 के पावर 12 से छोटा है। ये बात समझ में आई कि ना आई, हाँ या ना बताओ लक्ष्य, यस सर। ये बात समझ में आई। ये सर एक और बार समझा दीजिए, थोड़े थोड़े आए। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि log x बेस 7 इक्वल्स टू ऐसे 10 दिया है, तो x की वैल्यू 10 का पावर 7 होगी या नहीं होगी, यस सर। सर अगर x बेस 7 इक्वल्स टू 10 का पावर समथिंग दिया है, समथिंग माने 10.3 लेट्स से, तो x की वैल्यू 10 के पावर 7 से बड़ी होगी कि नहीं होगी, अभी तो हमने डिस्कस करके आए। सर अगर log x बेस 7 इक्वल टू 10 है तो सर x तो 7 का पार्ट 10 होना हाँ चाहिए चलो ना। सही है। हाँ उल्टा लिख दिया, हाँ ठीक है, वही मेरा मकसद वही था लिखने का, ठीक है ठीक है, 7 का पावर 10 है, हाँ हाँ तो यहाँ पे तो वही लिखा है, सही है 7 का पावर 10। अब बताओ यहाँ पे कर दिया, हाँ तो ये बताओ लक्ष्य, अब बताओ 7 का पावर 10 से बड़ा होगा या नहीं होगा, होगा। यस सर। अच्छा क्या ये, अच्छा अगर यहाँ 11 हो जाता तो x इक्वल टू 7 का पावर 11 आ जाता ना, यस सर। तो ये जो वैल्यू आएगी वो x का 7 का पावर, x जो होगी 7 के पावर 11 से छोटी होगी ना हमेशा, यस सर समझ गया। समझ गया ना। तो हम बेसिक यही बात, और किसी को इसमें डाउट है क्या, बताओ तो, ठीक है चलो। अब क्या है कि यहाँ पे देखो, तो जब ऐसा हो गया तो ये बताओ एक नंबर है जो सारे के इंटीजर हैं, 7 के पावर 11 से 7 के पावर 12 के बीच के कितने इंटीजर होंगे बताओ,
अब इसमें तुमको काउंट करना है कि 7 के पावर 11 से 7 के पावर 12 के बीच में कितने इंटीजर होंगे। तो देखो, अगर तुम 7 का पावर 12 माइनस 7 का पावर 11 कर लो तो क्या आएगा। तुमने क्या क्या कर लिया, इसका मतलब क्या होता है, 10 माइनस 5 का मतलब क्या होता है, कितना आता है, 10 लोगों में से 5 को हटा लिया तो क्या आएगा। ये तो बहुत सिंपल है समझना, 5 आता है। तो उसको उस जो 5 जिस तरीके से, अगर आप बेसिक तरीका जानते हैं 5 कैसे घर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ इसको ये वैल्यू कितनी आएगी, सब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसकी वैल्यू नहीं, मतलब इसके बीच में नंबर ऑफ इंटीजर क्या ये होगा या नहीं होगा। आद्या, लक्ष्य, कोई एक जन, हिमांगी, स्वयं। सर 7 to the power आप एक और बार है बता ना? क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा, अब ये यहाँ तक समझ में आ गया कि x की वैल्यू 7 के पावर 11 से लेके 7 का पावर 12 होगा, ये बात समझ में आ गया। हाँ सर। यस सर। ठीक है, अब बताओ ये सब इंटीजर हैं तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर कितना होगा इसमें। अच्छा बताओ, 5 से 10 के बीच में अगर x ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर कितना आएगा। 4 10 माइनस 5। कितना आएगा, और 4 या 5, गिन के देखो, 6 4 7 8 9, 4 आया, यही आएगा ना, यही आएगा ना, मतलब 10 Yes. माइनस 5। अगर अच्छा अगर ऐसे दे दे, इसके बीच में कितने इंटीजर हो जाएंगे, 10, अब 5 इंटीजर होंगे क्योंकि 5 इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 4 इंटीजर आ रहा है मतलब सिर्फ सिंपली सब्ट्रैक्ट करके आ रहे थे, ये इंटीजर है और एक ये इंटीजर है, इन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ इंटीजर कितना होंगे, 7 का पावर 12 माइनस 7 का पावर 11। ये तो हम लोगों ने फॉर्मूला से दिया है ना, हाँ या ना, कुछ बोलो। हाँ सर। ठीक है, सर -1 क्या, कहाँ -1, कहाँ पे सर -1, इसमें सर 7 to the power 12 इंक्लूड हो रहा है ना? कहाँ इंक्लूड हो रहा है इसमें, हम कहाँ बोलेंगे, तो 7 का पावर 12 इंक्लूड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स तो 12 होना चाहिए ना, क्वेश्चन में बोल के क्या रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 11। 11 हाँ सही है। यस सर। तो इस पे और क्वेश्चन आपको कराया जाएगा और मैं भेज दूंगा क्वेश्चन, आप इसको कीजिएगा और जो डाउट हो रहा है उसको पूछ लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा जो अभिजीत सर लेंगे। क्लियर है, तो सर सर इसी में सर एक क्वेश्चन है बोलो। सर। जैसे सर आप बोले 5 से 10 के बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं ये राइट साइड में, तो उसमें सर आप 10 माइनस 5 -1 किए ना, तो उसमें सर 10 to the power 2 7 to the power 12 माइनस 7 to the power 11 -1 होना चाहिए ना? क्यों क्यों क्यों, अभी बताओ 5 से 10 के बीच में कितने इंटीजर हैं। सर 10 माइनस 5 -1, कितना, 10 माइनस अच्छा 5 5, -1। अच्छा एक मिनट, हाँ नहीं नहीं देखो, एक और उसमें, हाँ 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 सही बोल रहा तुम, लेकिन वो चीज हम एक लॉगरिथमिक एक चीज इंक्लूड करेंगे तो आएगा, देखो अभी इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक्सपोनेंशियल वाली चीज में। यहाँ पे आ रहा है क्या, एक्स जो है, एक मिनट, टाइम कितना हो रहा है, ठीक ना, 30 हो रहा है, अच्छा ठीक है, मैं तुमको इसको नेक्स्ट सर लिंक भेज, हाँ 30। हाँ, इस टॉपिक को मैं एक दिन और मैं क्लास लूंगा इस पे, और हड़बड़ी में नहीं खत्म करते, इस पे एक दिन और क्लास लेके इस पे खत्म कर दूंगा, आधा घंटा 1 घंटे का कोई भी क्लास लेके। क्लियर है, यस सर। ठीक है, लास्ट में ये कर देते हैं और इसको आगे हो जाएगा। एक ऐसा तुम सोचने की कोशिश करना ये चीज आएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा, वैसे तुम सोचने की कोशिश करना कि ये चीज आएगा। ठीक है, क्या दिक्कत होगा यहाँ पे देखने की कोशिश, बस इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की कोशिश करो, पता चल जाएगा। ठीक है, क्लास एंड करते हैं अभी, एक बार देख लेते हैं। आज थोड़ा क्लास ज्यादा खींच निकालना था, जल्दी जल्दी में हुआ है, लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ पॉइंट है जो कि आज हड़बड़ी नहीं करते हैं, आज आराम लेके खत्म कर देंगे उसको, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो मयंक, यस सर।
ठीक है, इसको रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगर वो हुआ तो। ज्यादा कुछ है नहीं, अब इंपॉर्टेंट चीजें सारे पढ़ा चुके हैं, बस कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटिशा और ये सब चीजें बची हुई है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो कर देंगे। ठीक है, चलो अंशुल। हाँ सर। अच्छा, रिधिमा, हाँ सर। स्मृति, यस सर। ठीक है। लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ में आया तो उसको अभी होल्ड पे रखना, नेक्स्ट क्लास में उसको जल्दी से क्लियर करते हैं। और क्या लक्ष्य? यस सर। ठीक है, चलो हिमांगी। हाँ सर लॉग Yes, टेबल sir. ऐड करना पड़ता है। अब लॉग टेबल बहुत पुरानी बात हो गई है यार, कि कहीं यूज नहीं होता है अब। ठीक है, वो एक टूल है, कोई वो चीज नहीं है। पहले अब तो लॉग टेबल क्यों यूज करेंगे जब हमारे पास कैसियो का एक छोटा सा कैलकुलेटर उससे ज्यादा काम कर दे रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। बाय सर। हिमांगी, कोई पूछना नहीं है? ठीक है, तो चलो सर स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरे को समझ नहीं आया था, बट वो हम वीडियो देख लेंगे यूट्यूब पर। चलो ठीक है, उसको मैं देख लेना, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है फिर, थैंक यू थैंक एवरीवन। यू सर। थैंक यू सर।